जय श्री राम दोस्तों अभी आपको पता ही होगी आरएसएस के बारे में काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं। अभी पीछे पार्लियामेंट में भी विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस के मुद्दे को या फिर वो इसकी विचारधारा पर काम कर रही है। तो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बोल भी दिया कि हाँ, हम आरएसएस की विचारधारा पर काम करते हैं, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा देश के बारे में सोचती है, चिंतन मनन करती है और एक आरएसएस देशभक्त संगठन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा है, यानी कि 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। तो मुख्यतः आरएसएस उसमें 5 बिंदुओं पर अभी काम कर रहा है। तो ये 5 बिंदुओं की चर्चा माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कई अपने कार्यक्रमों में की है। तो मुख्यतः 5 बिंदु जिनकी हम बात करते हैं कि वो है कि एक तो है सामाजिक समरसता। दोस्तों, संघ अब से नहीं, बहुत समय से सामाजिक समरसता पर काम कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि समाज में बहुत सारी भिन्नताएं हैं और बहुत सारे मतभेद भी सामने आते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो संघ उसको दूर करने के लिए काफ़ी, मतलब आप ये मान लीजिए कि संघ में की शाखाओं में या फिर संघ जो भी स्वयंसेवक अपना परिचय देते हैं उसमें सरनेम भी नहीं बताया जाता है, यानी कि मना किया जाता है कि आप अपना सरनेम ना बताएं, सिर्फ पहला नाम बताएं। तो संघ हमेशा सामाजिक समरसता का पक्षधर रहा है और समाज में कोई भेदभाव ना रहे उसकी पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरा बिंदु है पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पर्यावरण की स्थिति क्या है। हमारी हवा खराब है, पानी खराब हो गया है और धरती भी खराब हो गई है। तो बड़ा भी आगे चिंता का विषय हो गया कि पर्यावरण इस तरह से हम पर्यावरण में, इस तरह के पर्यावरण में कैसे रहेंगे, कैसे जी पाएंगे। तो संघ ने भी कुछ टीमें भी बनाई हैं जो कि संघ पर्यावरण पर काम कर रही हैं। कुछ जल पर कार्य कर रहा है, कोई वृक्षों पर काम कर रहा है, कोई कचरा प्रबंधन में कार्य कर रहा है। तो अलग अलग टीम अलग अलग कार्य कर रही हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर संघ काम कर रहा है। तीसरा है कुटुंब प्रबोधन। जैसे कि दोस्तों आपको जानते हैं कि कुटुंब प्रबोधन अभी समस्या बनती जा रही है कि हम कुटुंब में, यानी कि एक हम जॉइंट फैमिली में नहीं रह पा रहे हैं। उसमें कारण कुछ भी हो सकता है। तो हमारे ज़्यादातर एकल परिवार हो गए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्या आ गई। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, संघ भी ये कोशिश करता है कि जब भी हमें मौका मिले अपने परिवार से मिलें, कुटुंब के साथ एक साथ मिलें, बातें करें, बुजुर्गों से, बच्चों से, सब एक साथ मिलें और बात करें। तो वो भी कोशिश की जा रही है कि कुटुंब प्रबोधन पर जोर दिया जाए। चौथा है स्वयं का भाव। स्वयं का भाव मतलब ये होता है कि भाई हमें अपना स्वयं नहीं भूलना चाहिए। जो हमारा जड़ है उनको हम नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि हमारी भाषा क्या थी, जैसे हमारा खान पीन क्या था, हमारा रहन सहन कैसा था। तो हम नई चीज़ें सीखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जैसे कि अपनी स्वयं की भाषा है जो हम बोलते थे वो उसको ज़रूर सीखें। हम और भी भाषा सीखें लेकिन उसको ज़रूर रखें, उसको ना भूल पाएँ। हमारा जो ओरिजिनल खान पान क्या था उसको हम ना भूलें। हमारा ओरिजिनल रहना सहना क्या था, हमारा पहनावा क्या था, उसको नहीं भूलना चाहिए हमें। तो तभी हम आगे सही रह पाएंगे। और 5वां बिंदु है दोस्तों नागरिक कर्तव्य बोध। देखिए, हम सभी अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात हम कम ही करते हैं। तो इसलिए संघ ये भी बोलता है कि भाई आप अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी बात करो। जो समाज में ज़रूरी अनुशासन है उसको भी आप लेकर चलो, वो अनुशासन ना तोड़ो। जो हमारा कर्तव्य है उनको भी हम ध्यान में रखें, तो सभी के लिए, हमारे समाज के लिए और देश के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या कहना है कि संघीय विचारधारा कैसी है, आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।